नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, विशेषतः जातक कथाओं के धम्म देशना अंतर्गत आज हम जो जातक कथा सुनने वाले हैं वो जातक है विलारवत जातक। विलारवत जातक ये मूल पाली ग्रंथ में 128वां ये जातक कथा है। विलारवत, विलारवत बोले तो एक ढोंगी व्रत, जो पाखंडीपना है, जो पालन नहीं करते, वो केवल दिखावा करते हैं, पाखंडीपना करते हैं, ढोंगीपना करते हैं, ऐसे चीजों को विलारवत कहते हैं या ढोंगी व्रत। तो ऐसे से संबंधित ये जातक कथा है। ये जातक कथा महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रहते समय एक उसी तरह के पाखंडी भिक्षु की वजह से उपदेश देते हैं। अभी भगवान बुद्ध के समय में वहां 10, 20, 50 भिक्षु तो थे नहीं, हजारों लाखों भिक्षु थे। तो ऐसे बहुत सारे भिक्षु होने की वजह से वहां अनेक तरह के भिक्षु निकलते हैं। बहुत सारे भिक्षु शील पालन करने वाले, धम्म साधना करने वाले, दुख मुक्ति के मार्ग तरफ जाने वाले भिक्षु रहते हैं। और बहुत सारे भिक्षु अनेक अनेक तरह के केवल दिखावा करने वाले, क्या पाखंडीपना करने वाले, जो अर्हत नहीं है परंतु अर्हत जैसा व्यवहार करने वाले, ऐसे भी बहुत सारे भिक्षु रहते हैं। भगवान बुद्ध ने वैसे ही विनय नियम नहीं बनाया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए 227, भिक्षुनियों के लिए 311 जो विनय बनाया है, जो विनय पिटक ग्रंथ में उल्लेख हुआ है, वो एक एक विनय तथागत बुद्ध ने कारण सहित और उसके अच्छाई के लिए ही बनाया है। मतलब भगवान बुद्ध के समय में ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए उस तरह का विनय बनाना पड़ा। तो ऐसे ही एक भिक्षु खूब पाखंडीपना करते थे, खूब ढोंगीपना करते थे। हाँ, जो पालन नहीं करते, जो शील पालन नहीं करते, वो है जैसे दिखाना, जो धम्म साधना अभ्यास नहीं करते, वो अभ्यास में परिपूर्ण है जैसा, इसी तरह बहुत सारा ढोंगीपना करके बैठते थे। अभी जो गुण है ही नहीं, कितने समय तक लोगों के पास मेरे पास है, मैं वो अर्हत हूं करके दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। सत्य एक दिन बाहर आ ही जाएगा। तो भिक्षुओं को पता चला कि एक भिक्षु उस तरह से ढोंगीपना करके, पाखंडीपना करके लोगों के सामने बहुत ही अपना जमा रहे हैं। तो भिक्षुओं में चर्चा हुआ कि ये तो गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, चलो हम भगवान बुद्ध को बताएंगे। और भगवान बुद्ध के पास जाके ये सारी चीज बताते हैं। तथागत बुद्ध ने वो भिक्षुओं का निंदा करते हैं कि इस तरह अच्छे धम्म में दीक्षित होने के बाद भी, अच्छे धम्म में प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद भी इस तरह का ढोंगीपना दिखाना, इस तरह का पाखंडीपना दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है।
एक तरह से निंदा करते हैं। और उसके बाद तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं, ये भिक्षु सिर्फ अभी ये ढोंगी व्रत करके या ढोंगीपना पाखंडीपना दिखा के बैठे नहीं है, पहले भी इसी तरह पाखंडीपना दिखाया था। हाँ, ऐसा कहने पे भिक्षुओं कहते हैं, भगवान इस समय का तो हमने जान लिया, देख लिया, मगर पहले भी ऐसा हुआ है बोले तो क्या होगा वैसा, हमें पता नहीं, कृपा करके आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा। फिर तथागत बुद्ध, ठीक है, ठीक है, बताता हूं, सुनो, कहते हुए ये विलारवत जातक कथा तथागत बुद्ध सुनाते हैं। अभी ये विलारवत जातक तो जहां तक कहानी शुरू होता है, बहुत समय पहले वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे वाराणसी देश में। और उस समय बोधिसत्व एक मूषिका योनि में जन्म होता है, एक चूहा होके जन्म होता है। जैसे जैसे समय बीत गया, वो एकदम बड़ा बन गया, जैसे कि एक सुकर शिशु या एक सुअर का बच्चा जिस तरह बड़ा रहता है ना, वैसे ही वो बहुत बड़ा दिखने लगा। फिर उसके बाद पूरे चूहों का राजा होके बहुत सारे चूहों के साथ जंगल में रहने लगा। जंगल में इधर जाता उधर जाता, खाने खाना के खोज में कभी इधर निकलता कभी उधर निकलता, समूह में रह के वो लोग विचरण करने लगते थे। इसी तरह उन लोगों का जीवन चल रहा था। एक समय वो जंगल में रहने वाले एक सियार ने ये चूहों के समूह को देख लिया। सियार, जिसे श्रीगाल भी कहते हैं, इंग्लिश में जैकल कहते हैं। ये सियार मतलब दिखने में कुत्ता जैसे ही है, पर जंगल में रहने वाले कुत्ता जैसा। हाँ, तो सियार ने वो चूहों को देख लिया, और चूहों को देखने के बाद उसके मन में लगा, अरे इतने सारे चूहे हैं, न जाने कितने दिन मेरा पेट भर सकता है, मैं बेकार में खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर जान दांव पे रख के मुझे जाना पड़ता। अब ऐसा करता हूँ, इन लोगों को ही मूर्ख बना के इन लोगों को अपना खाना बनाता हूँ। फिर वो सियार ने क्या किया, वो चूहे आने जाने के एक रास्ते में अपना अड्डा बनाया। वो जगह पे एकदम साधु जैसा बन के, एक अभी 4 पैर होता है, 4 पैरों में से एक पैर में ही जमीन पे टेक के एकदम हाथ दोनों ऊपर रख के मुंह को हाँ करके, जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ देख के बैठा रहा। उसी तरह वो बैठा रहा। अभी बोधिसत्व चूहों का राजा बहुत सारे चूहे लेके इधर उधर विचरण कर रहा था। तो ऐसे में वो सियार को भी देख लिया। तो देखते, अरे ये सियार को कभी यहाँ तो देख दिखाई नहीं देता, और बहुत देरों से एक पैरों में ही खड़ा है, दिखने में साधु लगता है, जाके पूछता हूँ। बोधिसत्व नजदीक गया और कहने लगा, आप कौन है? तो वो कहने लगा, मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक मेरा नाम। अच्छा, तो आप इस तरह से एक ही पैरों में क्यों खड़े हैं? तो वो कहते हैं, मेरे अंदर इतना गुण धम्म से परिपूर्ण है, मैं इतना साधु संत हूं कि ये पृथ्वी मेरा पार सहन नहीं कर पाता। अगर 4 हाथ पैर जमीन में रख दूं तो ये पृथ्वी विनाश हो जाता, इसलिए मैं एक ही पैरों पे खड़ा रहता हूं। तो चूहों को और उत्सुक लगा,
और पूछने लगा, अच्छा तो फिर आप करके मुंह खोल के क्या बैठे हो? तो वो कहते हैं, मैं इतना साधु संत हूं कि मैं हवा के अलावा कुछ भी भोजन नहीं करता, मैं हवा ही खाता हूं, इसलिए मैं वो हवा पीने के लिए करके मुंह खोल के बैठता हूं। वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर पूछा कि आप सूर्य की तरफ ही देख के क्यों बैठे हो? तो वो कहते हैं, मैं सूर्य को नमस्कार करके बैठा हूं। ये सुन के इतना अच्छा लगा, अरे वाह, ऐसे, हाँ, मतलब जंतु तो कभी देखे नहीं, हाँ, इतना साधु संत है। धरती खत्म न हो जाए इसलिए एक पैरों पे खड़ा है, मुंह करके हवाई पी के बैठे हैं, हवा के अलावा कुछ भोजन करते ही नहीं, और मतलब सूर्य को नमस्कार करके निरंतर एक ही पैरों में रहते हैं। ये तो बहुत ही साधु इंसान है, ये तो बहुत ही सदाचारी इंसान है। ऐसा सोच के बोधिसत्व ने भी और सभी चूहों ने उनको प्रणाम किया, और समूह ने अपना मन बना लिया, अब हम ये जंगल में इधर उधर जाते जाते हर सुबह हर शाम को इनको नमस्कार करके जाएंगे, इनका सेवा करके जाएंगे, क्योंकि हमारा भी कल्याण होना चाहिए। हाँ, इनका दर्शन करके जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा करके वैसे नमस्कार करके जाने का योजना बनाया। और पूरे चूहे सुबह के समय में शाम के समय में उनका दर्शन करके, हाँ, उनका मतलब पूजा करके वहां से चल देते थे। और ये शियाल सही में साधु थोड़ी न थे, वही चूहों को आहार बनाने के लिए वो ऐसा ढोंगीपना कर रहे थे। तो वो एकदम शांत होके मुंह खोल के सूर्य की तरफ देख के एक ही पैरों में खड़ा रहता था, सारे चूहे आके उसका दर्शन कर लेते थे। हाँ, वैसे ही आराम से वो बैठा रहता, और जैसे ही चूहे वहां से निकलने लगते हैं, और चूहे भी एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों चूहे, और इतने चूहे जब निकलने लगते हैं तो ये शेर क्या करता था, सबसे पीछे की तरफ से जो चूहे जा रहा है ना उसको झट से पकड़ लेता और उसको खा लेता, निगल लेता, मुंह पूछ लेता, और फिर से एक पैरों में जैसे साधु संत की तरह ऐसे ही बैठा रहता। सुबह एक जन, शाम को एक जन, इस तरह उसको वहां बैठे बैठे खड़े खड़े ही चूहे आहार मिल रहा था, और ऐसे ही खा खा के उसका आराम से दिन गुजरने लगा था। एक बार ऐसा भी हो गया कि चूहों ने कि ख्याल में रखा, अरे ये हमारे बिल में क्या हो रहा है? पहले हमारी हालत ऐसा था कि ये बिल में हमारे चूहे इतने ज्यादा रहता था कि एक दूसरे के साथ एकदम सट सट के रहना पड़ता था, इतना मतलब ज्यादा रहता था। अभी क्या, हम स्वतंत्र स्वतंत्र बैठे हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र खड़े हैं, फिर भी इतनी जमीन बच रहा है, इतने जगह बच रहा है, हमारे समूह कहाँ कम हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है? तो ये ख्याल में आते ही सारे चूहों में खलबली मच गया, सारे चूहों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? फिर उन लोगों ने ये बातें अपने राजा बोधिसत्व चूहा को बोलने के लिए गया कि पहले हमारे बिल में इतने सारे हमारे परिवार रहते थे, जब बेल में सारे लोग आते थे एक दूसरे के साथ सट सट के एकदम टाइट होके बैठना पड़ता, मगर अभी अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र रहने के बाद भी इतनी जगह बचता है, हमारे समूह गायब हो रहा है, हमारे समूह कहीं तो विनाश हो रहा है। तो ऐसा कहने पे बोधिसत्व राजा ने, अरे ये क्या हो गया,
कहाँ क्या हो सकता है कि वो चिंतन करने लगे कि कहीं घूमने की जगह पे, कहीं खाई पे गिर गया क्या, किसी ने शिकार कर लिया क्या, कहीं पे क्या हो गया क्या, ऐसे पूरा छानबीन करते 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 गया। ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपने परिवार का ये गायब होना खोना वो हो सकता है। बल्कि एक ही चीज, जब से ये सियार वहां साधु बन के आया है तब से कम होने लगा है। तो हो न हो ये अपने चूहों का कम होने के कारण के पीछे कहीं ये सियार तो नहीं। एक संदेह, मतलब ऐसा ही होगा, ये विश्वस्त नहीं था क्योंकि इतने बड़े साधु संत, जो धरती खत्म न हो जाए एक पैरों पे खड़े रहने वाले, कुछ आहार सेवन नहीं करता, सिर्फ हवा पी के रहने वाले, सूर्य को निरंतर नमस्कार करके बैठने वाले, ऐसे साधु कुछ करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। पर है तो सियारी, हो ना हो कहीं ये गायब होने के पीछे यही तो वजह नहीं है। चलो परीक्षण करके देखने में क्या होता। तो ये बोधिसत्व चूहा ने क्या कर लिया, जब उनके दर्शन को गया तो दर्शन करके जब सारे चूहे वापस जाने लगे तो जानबूझ के बोधिसत्व राजा सबसे पीछे बैठा, सारे लोगों को जाने दिया। जब सारे जाने के बाद वो सबसे पीछे गए, एकदम सजग सचेत होके कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए वो ध्यान में रखते रखते चले गए। इस सही में जैसे ही सारे चूहे चले गए, अब अंतिम वो चूहा भी चलने लगे, वो सियार ने अपना साधु संत एक तरफ छोड़ के उसके ऊपर झपट रहा था। इसको पकड़ के मारने के लिए झपट रहा था। तो ये देख के बोधिसत्व चूहा तो चला, मतलब एकदम तैयारी था, वो चक्के से एक तरफ हो गया और वो सियार को कहते हैं, तुम सही में धम्मवान नहीं हो, तुम सही में धम्म को पकड़ के नहीं चल रहे हो, तुम तो विलार व्रत कर रहे हो, ढोंगी व्रत कर रहे हो। ऐसा कहते हुए बोधिसत्व अंतिम समय में उनको एक गाथा सुनाते हैं। और ये मूल पाली ग्रंथ में ये गाथा इस तरह आता है, ये मूल पाली ग्रंथ, ये मूल पाली ग्रंथ में जो बोधिसत्व चूहा अंतिम समय में ये जो साधु बने, ये सियार को इस तरह से वो गाथा कहते हैं, यो वेदं मंदजं कत्वा निगूलहो पापमाचरे विश्वासयित्वा भूतानि बिलारं नाम तं वदन्ति। ये जो गाथा, तो गाथा में ये बोधिसत्व चूहा कहते हैं, जो धर्म की ध्वजा ले प्राणियों में विश्वास उत्पन्न कर छिप करके पाप करता है, उसका व्रत विडाल व्रत है, ढोंगी व्रत है। मतलब जो व्यक्ति धम्म का ध्वजा लेके चलते हैं, जो व्यक्ति लोगों में एक तरह से विश्वास उत्पन्न कराते हैं मगर छिप छिप के पाप करते हैं, तो ये सही धम्म नहीं है, वो पाप करता है, वो ढोंगी व्रत पालन करता है, विलार व्रत पालन करता है। तो ऐसा कहते हुए बोधिसत्व चूहा ने क्या किया, एक ही बार में वहां से उछल कर वह सियार के ऊपर चढ़ गया और सियार को सोचे समझे उससे पहले ही उसके गर्दन के पास के नस को काट लिया। अभी नस को काटने के बाद, वहां फाड़ने के बाद वो एकदम घायल होके खून खून होके गिर जाते हैं।
जैसे ही वो गिर जाते सारे चूहों ने देखा और सारे चूहे वो सियार के ऊपर झपट लेते हैं। सारे चूहों ने झपट झपट के उसका मांस कुतर कुतर के खाते हैं, जैसे कि मुरमुरे खाते हैं। उसी तरह सारे सैकड़ों हजारों चूहों ने वो सियार के ऊपर झपट के पूरा खा के उसको खत्म कर देते हैं। ये सारे चूहे चूहे वहां से अपने जगह पे जाते हैं। उस समय से जो चूहों में एक तरह से भय निर्माण हुआ था, डर निर्माण हुआ था, वो भय खत्म हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। फिर पहले जैसे ही जंगलों में विचरण करते करते आराम से जीते हैं। और ये बोधिसत्व चूहों का राजा भी सारे मंडली सारे समूह को अच्छे से संभालते संभालते ये जीवन आराम से जीते हैं, जब तक कम है कम अनुसार जी के बाद में परलोक होते हैं। तो महाकारणी तथागत बुद्ध ये जातक कथा सुनाते हुए संबंधित करते हैं कि उस समय जो सियार होके जो श्रृगाल होके ढोंगी व्रत पालन करके चूहों को शिकार करते थे, वो सियार आज के वही ढोंगी भिक्षु है। और जो चूहों का राजा जो बोधिसत्व है वो तो मैं ही हूँ, वो तो बुद्ध ही है, ऐसा कहते हुए ये जातक कहानी समापन करते हैं। ये छोटा सा जातक कहानी भगवान बुद्ध के समय में एक भिक्षु बहुत ही ढोंगीपना बहुत ही पाखंडीपना करते रहते हैं। उसकी वजह से भिक्षुओं ने ये बातें भगवान बुद्ध को बताया, तो भगवान बुद्ध ने उसका निंदा करते हुए पहले भी वो वैसा ही करता था कहते हुए विलारवत जातक कहानी सुनाते हैं। और पहले ब्रह्मदत्त राजा वाराणसी में राजा थे, तो उस समय यही बोधिसत्व एक चूहा होके जन्म हो गया। बहुत सारे चूहों का राजा होके जंगल में इधर उधर चल रहा था। एक सियार ने उनको देखा, उन लोगों को देख के हर दिन उन लोगों को ये आहार बनाने की इच्छा से साधु के भेष में वहां सबके सामने खड़ा रहा। एक पैरों पे आ करके हवाई में खाता हूँ, सूर्य को नमस्कार करके बैठता हूँ, मेरे चारों पैरों से जमीन में टेका तो ये धरती खत्म हो जाएगा, इसलिए एक ही पैरों में खड़ा रहता हूँ, ऐसा ढोंगीपना दिखा के जब वो चूहे सेवा करने के लिए आते थे, सबसे पीछे रहने वाले चूहे को खा के अपना आहार बना लेता था। और बाद में ये बोधिसत्व चूहों के राजा ने उसको पकड़ के उसका गले का नसा ही काट लेते, तो सारे चूहों ने उसका शिकार बनाते हैं। तो सारे चूहों का ये भय डर भी खत्म होता है। तो ये है विलारवत जातक। कभी भी हमें ढोंगीपना नहीं करना, कभी भी हमें पाखंडीपना नहीं करना। बुद्ध कहते हैं अगर कोई मूर्ख है तो मैं मूर्ख हूं इतना भी जान लिया तो वो पंडित होना शुरू हो गया। मगर मूर्ख होके भी मैं तो पंडित ही हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, ऐसा समझने वाले सबसे बड़ा महामूर्ख रहता है। इसलिए जो चीज है ही नहीं, हाँ मेरे पास है, मैं वैसा सिलवान हूँ, मैं ऐसा गुणवान हूँ, मुझ में ऐसा ऐसा गुण है, ऐसा दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो चीज हम में नहीं है वो है जैसा दिखाने के लिए जितना हम मेहनत करते हैं उतना मेहनत अगर हम सही में वो गुण धर्म बनाने में लगाते तो सही में हमें वो गुण धर्म आ भी जाता। इसलिए ढोंगीपना में जाना ठीक नहीं है। ये विलारवत ये ढोंगी व्रत पालन करना ठीक नहीं है, ये अकुशल है, ये पाप है। ये बात हमें ये विलारवत जातक अच्छे से समझाते हैं। तो ये है विलारवत जातक।